स्वागत है दोस्तों आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे नेचर से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है वो आपका अटलांटिक ओशन में जो आपका माइक्रो प्लास्टिक जो इंक्रीज करते जा रहा है दिन ब दिन, जिसके कारण नेचर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इससे बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है वहाँ के जो लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे इम्पैक्ट डालता है ना। क्योंकि देखिए जो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है उसको रहना बहुत ज़रूरी है हमारे अर्थ में। अगर वो नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और बहुत सारे जो सोर्सेस है हमारे नेचर के वो भी गायब हो जाएंगे। और उनको जानना समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हर एक छोटी सी छोटी चीटी भी रहती है ना, तो वो आपका अर्थ में, आपका इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये तो आपको पता ही होगा कि हर एक इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब जानेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्लास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका अटलांटिक ओशन है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं वो आपका कौन सा एरिया टच कर रहा है, आपका अफ्रीका का एरिया, यूरोप का एरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये वाला जो रीजन है वो आपका अटलांटिक ओशन का रीजन है ना। और यहीं पर क्या हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है अटलांटिक ओशन में, है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, जो इंडस ओशन है वो है, यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए जो नेचर कम्युनिकेशन है ना, उसने एक एस्टिमेटेड, जो ये जर्नल है तो उसने एक एस्टिमेट किया कि जो आपका अमाउंट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है अटलांटिक ओशन में वो कितना हो रहा है। वो लगभग 11.6 टू 21.1 मिलियन हो रहा है टन पर ईयर। तो ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए अब कितना बड़ा अमाउंट है ये, 11.6 से आपका 21.1 मिलियन टन एवरी ईयर हो रहा है ये पोल्यूशन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ये वहाँ की जो आपको बायोडाइवर्सिटी पे और वहाँ के जो वाटर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ना। आगे बात करेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए ये एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता है कि जो आपका पॉपुलेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है एग्जैक्टली में, लेकिन ये एक एस्टिमेट किया गया है कि इतना तो हो ही रहा है, इतना लगभग हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसको, जो आपका प्लास्टिक जो आपका पोल्यूशन हो रहा है उसके क्या क्या फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं और कभी कभी वेरी करते जाता है। जो आपका वैल्यू रहता है जो वहाँ का, उसके हिसाब से वो वैल्यू करते जाता है। बात करें जो माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं ना, तो देखिए माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, वो प्लास्टिक ही होता है। क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो आपका नॉन लिविंग थिंग है और मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं ना वो डिकम्पोज बहुत लेट से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे कि आपका टेबल भी नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक आपका जो रहता है ना वो आपका डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है नेचर में। और इसीलिए कई बार वहाँ जो सारे गवर्नमेंट अब चाहते हैं, हर देश चाहता है कि प्लास्टिक को बैन किया जा सके, है ना। इंडिया में भी कई सारे अभी चल रहे हैं, कैंपेन भी चल रहे हैं, कई सारे ऑर्डर्स भी पास हुए हैं, मगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से बैन नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ को लेके हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं और हम लोग उसको ख़त्म करना नहीं चाहते। तो वो कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा, अपने अंदर से आएगा। तो ये माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, बहुत छोटे है ना, बहुत छोटे प्लास्टिक होते हैं जिसका जो लेंथ की बात करें, साइज़ की बात करें तो 5 mm से भी छोटा है, 5 मिलीमीटर से भी ये छोटा होता है। और अगर बात करें इसका जो साइज़ है, अगर कंपेयर करें तो शीशम का जो शीट्स होते हैं ना, ये देख सकते हैं शीशम के शीट है तो इनके बराबर इनका साइज़ होता है। ये बहुत छोटे। देखिए प्लास्टिक आपको बड़े भी हो सकते हैं ना, काफ़ी बड़े प्लास्टिक भी हो रहे हैं, जैसे आपको बोतल हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, और प्लास्टिक से बने कुछ चीज़ें हो गई, कुछ भी थिंग हो गए। लेकिन आपका जो काफ़ी छोटे जो टूटे प्लास्टिक रहते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बड़े प्लास्टिक की बात है, बड़े प्लास्टिक तो ऑब्वियसली यार वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, हाउ डज प्लास्टिक रीच टू दी ओशन। ओशन में आखिर पहुँचता कैसे है, कोई तो रीजन होगा ना। अब देखिए ओशन तो कितना साफ़ सुथरा है, नेचर तो कितना साफ़ सुथरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी ओशन में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, रिवर के थ्रू पहुंचता है। रिवर जैसे मिलता है, रिवर तो अपने साथ कई सारा डस्ट लेके आता है ना, तो रिवर के थ्रू भी आ जाता है। क्योंकि देखिए भारत की अगर हम लोग बात करें, और भी सब जगह का कई सारी चीज़ें होती है, भारत में बात करें तो ज़्यादातर मंदिर है ना वो आपके रिवर के किनारे पे बसे हुए। तो रिवर के जितने भी कूड़े कचरे रहते हैं, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर में हर मंदिर में ऐसा होता है, कई सारे मंदिर में व्यवस्था है, लेकिन होता ये थोड़ा बहुत तो लिटिल बिट होता ही है ना। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर जो भी कचरा आता है ना वो रिवर के थ्रू आ जाता है, जिसके कारण इशू क्रिएट हो जाता है और नदी में चल जाता है। नदी में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगा,
रिवर से होते हुए आपका ओशन में चल जाएगा। उसी तरह ओशन के जो आपका रिवर में ना आपका क्या आता है, कभी कभी नाला भी छोड़ दिया जाता है। आपको पता है गंदा नाली का पानी भी इसी में डाल दिया जाता है, जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं, तो उसके थ्रू वहाँ पर रिवर तक आ जाता है और रिवर इसको लेके चला जाता है कहाँ पे, ओशन में चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, रिवर के थ्रू भी आता है। इंडिया की बात नहीं कर रहे हम लोग, अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह के ओशन में ये जो इशू है वो आजकल पाया जा रहा है। एटमॉस्फेरिक जो ट्रांसपोर्ट रहता है, हवा, धूल, कण, बालू से होके, हवा से होके वो वहाँ तक पहुँच जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं इलीगल डंपिंग, जैसे मैंने आपको बात बोला, कूड़ा कचरा को छोड़ दिया जाता है इसमें नदी में, और डायरेक्टली कहीं कहीं तो डायरेक्टली भी आपका कहाँ पे ओशन में छोड़ दिया जाता है साइड से। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती है। साथ ही फिशिंग से भी, मान लीजिए आप फिशिंग करने गया है, कोई मछुआरा गया है फिशिंग करने, और क्या अगर उसका जाली वहीं छूट गया, तो इससे भी क्या हो रहा है, वो कचरा, वो प्लास्टिक है, वो भी तो प्लास्टिक है ना, जो मोस्टली प्लास्टिक का ही बना रहता है। और कई सारे और साइंटिफिक चीज़ें भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है, एक्वाकल्चर रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो प्लास्टिक है वो आपका ओशन तक पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUNC, इसके अनुसार कहा गया है कि एटलीस्ट 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक इन दी ओशन एवरी ईयर। मतलब कि 8 मिलियन, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपका नेचर कम्युनिकेशन उसने एस्टिमेट किया है कि 11.6 से लेकर 21.1 मिलियन टन्स एवरी ईयर यहाँ पर डंपिंग किया जाता है, यहाँ पर मिलता है। डंपिंग क्या है, यहाँ पर मिल जाता है प्लास्टिक वहाँ पर। तो उसी तरह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUNC, ने कहा कि 8 मिलियन जो आपका है टन्स प्लास्टिक वो एवरी ईयर ओशन में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये ह्यूज डिसास्टर हो सकता है आने वाले टाइम पे, है ना। तो अब बात करते हैं, वाई इज प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेशली हार्मफुल। क्यों भाई ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि देखिए प्लास्टिक तो हार्मफुल है क्यों, सिंपल सा बात है कि ये डिकम्पोज बहुत लेट से होता है, बहुत इसका डिकम्पोजिंग जो साइकिल है ना वो काफ़ी धीरे चलता है। इसी कारण क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, क्योंकि ये नदी में ही रहता है, वहाँ गंदगी फैल जाती है। साथ ही आपका क्या होता है ना कि जो ओशन के प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है, जो वहाँ का मरीन लाइफ है, वहाँ के अंदर की बायोडाइवर्सिटी है, ओशन का जो हेल्थ सिस्टम है, और साथ ही कोस्टल टूरिज्म एंड इवन ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालेगा, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या कर रहा है, उस चीज़ों को खा रहा है, प्लास्टिक को खा रहा है ना। वो प्लास्टिक चीज़ों को कोई मछली खा लिया मान लीजिए प्लास्टिक, तो उसके कारण उसके मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल आपका 2019 का ही जो आपका कांड हुआ था स्कॉटिश बीच में, आपको स्पर्म वेल मिल गई थी। देखिए इतने बड़ी वेल आपको डेड मिल गई थी, और इसमें कितना पाया गया था, 220 पाउंड्स ऑफ टैंगलैंड अवरेज इंक्लूडिंग नेटिंग, रॉफ एंड प्लास्टिक इनसाइड इट। तो आपका इसके अंदर प्लास्टिक पाया गया था एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जिसमें रस्सियाँ थी, प्लास्टिक्स थे, नेट थे, जो आपको जाली मछली को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं, वो पाया गया था। ये इतनी हेवी जो आपका वेल रहता है वो मर गया था इसके कारण। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के छोटे छोटे जीवों में क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा इससे। और उसी छोटे छोटे जीवों को जब हम लोग खाने के लिए, मान लीजिए मछली वगैरह खाने के लिए, आपका सी फूड जो आप समझते हैं ना, सी फूड खा रहे हैं, तो वो जो सी फूड में जो वहाँ के लाइफ है, जो एक्वाटिक जो आपका एनिमल है, आप लोग उसी को तो खा रहे हैं ना, और उसी को खा रहे हैं तो उसमें भी तो प्लास्टिक है। तो वो ऑब्वियस है कि ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट डालेगा ही, साथ ही नेचर में तो इम्पैक्ट डालेगा ही, है ना। नेचर में क्या इम्पैक्ट डालेगा, धीरे धीरे क्या होता है, प्लास्टिक जो आपका गंदगी बढ़ जाता है उससे क्या आता है, वाटर लेवल इंक्रीज करता है ना। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये इन सब चीज़ों में। कोस्टल टूरिज्म, आसपास का एरिया गंदा हो जाता है, ये भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए जो आपका प्लास्टिक के कारण कितना ज़्यादा इशू हो रहा है। अटलांटिक ओशन जो है अभी आपका खतरा बना हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस सब चीज़ों में कंट्रोल की जाए, और पूरा यूनियन जो आपका है वो इस सब सारे देश इसको लेके सचेत हो जाए, और कोशिश करे कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ किया जा सके, और वापस से अटलांटिक ओशन को साफ रखा जा सके। देखिए अब जितना कचरा हो गया तो हो गया, लेकिन अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को बैन करना है, और हर एक पहलू को देखना है जहाँ से ये गंदगी, माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय, कीप लर्निंग।